हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने मरुस्थल के बारे में बताया हुआ था। आज की दोस्तों हम लोग क्लास जो शुरू करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों हवाओं को लेकर रहेगा। विश्व में दोस्तों कौन कौन सी हवाएं कहाँ पर चलती हैं, कौन सी हवा किस देश की है, इस बिंदु को लेकर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जितना ही दोस्तों आप लोग मेरे साथ दोगे उतनी ये क्लास और भी बेहतरीन होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं हवाओं को लेकर के, और कौन सी हवा कहाँ पर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों ये आपका विश्व के महाद्वीप का दोस्तों चित्र बना हुआ है, और सभी दोस्तों इसमें महाद्वीप है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो उत्तरी अमेरिका दोस्तों महाद्वीप है, इस महाद्वीप में दोस्तों यहाँ पर एक हवा चलती है दोस्तों इस तरीके से, ऐसे हवा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये हवा जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इस हवा का दोस्तों नाम है क्या है, चिनूक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहली हेडिंग देता हूँ चिनूक, चिनूक, चिनूक। ठीक है दोस्तों, तो चिनूक दोस्तों जरा देखिए इस तरीके से ये हवा चलती है। और ये दोस्तों चिनूक हवा कहाँ पर चलती है, यूएसए तथा यूएसए तथा यूएसए तथा कनाडा, यूएसए तथा कनाडा। ठीक है दोस्तों, यूएसए तथा कनाडा। तो दोस्तों पहली हम लोग हवा की बात कर रहे थे चिनूक, और चिनूक जरा देखिए दोस्तों उत्तरी अमेरिका ये महाद्वीप है। तो चिनूक की दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो यूएसए तथा कनाडा, यूएसए तथा कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी में, रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी की, रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्व ढाल के साथ, पूर्व ढाल के साथ चलने वाली, के साथ चलने वाली गर्म हवा है, चलने वाली गर्म हवा है, गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए हुए थे तो मैंने उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत इस तरीके से दोस्तों मैं थे, जैसे यहाँ पर ऐसे, तो मैंने रॉकी पर्वत आपको ऐसे बताया हुआ था। और 3 देशों में इसका विस्तार बताया था, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। अब दोस्तों अगर रॉकी पर्वत इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है तो ऊपर की दिशा उत्तर होगी, नीचे की दक्षिण, और ये पूरब होगी। और ये हवा पूरब की तरफ जो ढाल है दोस्तों इसी पोजीशन में ऐसे चलती है, और इस हवा का ही दोस्तों क्या नाम है, चिनूक। और ये दोस्तों कैसी हवा है, गर्म हवा है, गर्म हवा है। ठीक, ये दोस्तों लिखा हुआ रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्व ढाल के साथ, तो पूरब दिशा ये है, तो पूर्वी ढाल में दोस्तों ऐसे ये चलती है, और इसी हवा का दोस्तों नाम दिया गया क्या, चिनूक हवा, चिनूक। ठीक दोस्तों, तो चिनूक हवा दोस्तों कहाँ चलती है, यूएसए और कनाडा, और दोस्तों कहाँ, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में चलने वाली ये हवा है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आपकी हो गई चिनूक। इसके बाद चिनूक के बाद दोस्तों हम लोग अगर आगे हवा की बात करें तो आगे की जो हवा है दोस्तों उस पर भी बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों जो आपको मिलेगी, एक दोस्तों हवा ये वाली, जरा दोस्तों आकृति देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों ये हवा जो मैंने एरो लगाया हुआ इस तरीके से ये, ठीक है दोस्तों, एरो। ठीक, इस दोस्तों हवा का नाम है फान, फान। ठीक है, फान। और दोस्तों ये कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है, कि स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। मतलब दोस्तों स्विट्जरलैंड में चलने वाली ये पवन है। ठीक है दोस्तों, जरा दोस्तों जब आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, एशिया यूरोप महाद्वीप का जब आप चित्र देखोगे तो यहाँ पर एक देश पड़ेगा स्विट्जरलैंड, और इसी स्विट्जरलैंड में दोस्तों चलने वाली जो हवा है फान कहलाती है, फान। और ये भी दोस्तों किस प्रकार की हवा, फान, ये भी आपकी एक गर्म हवा है, गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों, तो फान स्विट्जरलैंड में चलने वाली या वहाँ की स्थानीय हवा जो कैसी है, गर्म है। और दोस्तों चूंकि ये गर्म हवा है तो ये क्या कर देती है, एक सुंदर सा काम जरा देखिए, इसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से वहाँ की बर्फ पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है, चारागाह मिल जाता है। अब दोस्तों जरा देखिएगा, तो ये दोस्तों हवा जो है स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवा है। यहाँ पर दोस्तों यूरोप महाद्वीप में देश पड़ेगा स्विट्जरलैंड। और दोस्तों वहाँ की चूंकि स्थानीय पवन है तो वहाँ पर जो भी वो वनस्पतियाँ और जो भी ये पशु चारकों के लिए फसलें हैं वहाँ पर ये दोस्तों बर्फ जम जाती है। तो जब ये हवा दोस्तों चूंकि गर्म है और जब ये हवा चलती है तो उस बर्फ को दोस्तों पिघला देती है, जिस कारण से वहाँ के पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। तो दोस्तों फान कैसी हवा, एक गर्म हवा है, किस देश में चलती, स्विट्जरलैंड में। वहाँ की कैसी पवन, स्थानीय पवन है, और पशु चारकों के लिए उत्तम मानी जाती, क्योंकि वहाँ पर ये जो बर्फ जमी होती है उनको पिघला देती है बर्फ को, और जिस कारण से पशु चारकों को चारागाह मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं अगली हवा को लेकर के। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं और भी हवाओं को लेकर, चित्र के थ्रू हम लोग दोस्तों समझेंगे ये सभी चीज़ों को अच्छे से, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहे दोस्तों। ठीक है ना, मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें क्लियर कराना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठें। इसलिए दोस्तों मैं चित्र में भी भरता चल रहा हूँ कौन सी हवा कहाँ पर चल रही है। बस आप लोग अपना लिखते रहिए, चित्र में भरते रहिए और बनाते रहिए, और एटलस मैप दोस्तों खोल कर रखना। ठीक है दोस्तों, और एटलस मैप दोस्तों ज़रूर खोल कर रखना, ताकि आपको भी मालूम हो दोस्तों यहाँ पर ये देश है और ये स्थिति है। तो अच्छे से दोस्तों इन चीज़ों को रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली हम लोग अगर हवा की दोस्तों बात करें तो अगली हवा हमारी कौन सी है उन पर बात कर लेते हैं। अगली दोस्तों जो हमारी है हवा, तो दोस्तों ये जो आप मरुस्थल देख रहे हो ये एशिया महाद्वीप में, ये दोस्तों आपका मरुस्थल कौन सा है, अरब मरुस्थल है। अरब मरुस्थल दोस्तों मैंने कई बार बताया, अरब मरुस्थल। और इस अरब मरुस्थल में दोस्तों एक हवा इस तरीके से चलती है, ये हवा, ठीक है ना, अरब मरुस्थल में। और दोस्तों इस हवा का नाम है सिमूम। तो दोस्तों ये कौन सी हवा है, सिमूम। तो सिमूम की दोस्तों बात करें, यह अरब के मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा है। यह है अरब मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा है,
ठीक है दोस्तों। तो सिमूम की दोस्तों बात करें तो ये जो मैंने एरो ऐसे लगाया हुआ है ये है दोस्तों अरब मरुस्थल। और अरब मरुस्थल किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है। और उसके बाद वहीं पर कौन सा सागर है? लाल सागर है यहाँ पर। तो यह दोस्तों हवा जो सिमूम है यह अरब मरुस्थल में चलने वाली कैसी हवा है? गर्म हवा है, गर्म हवा है, गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों। सिमूम के बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो दोस्तों सिमूम के बाद अगली जो हमारी है हवा दोस्तों है वो है सामल। सामल सामल हवा की दोस्तों बात करें तो सामल हवा दोस्तों इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से ये एरो लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर सामल हवा। ठीक है ना। तो अगली दोस्तों जो हवा है उसका नाम है सामल। सामल दोस्तों गलत मत करिएगा। अरब मरुस्थल ये देख रहे हैं यहाँ पर सिमूम चलती है और यहाँ पर दोस्तों सामल चलती है। तो सामल ये दोस्तों कहाँ पर चलती है? सामल इराक व फारस की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों। इराक तथा फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म हवा है। चलने वाली गर्म हवा है, गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों। तो सामल दोस्तों इराक व फारस की खाड़ी में चलने वाली दोस्तों कैसी हवा है? गर्म हवा है, गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पहली जो अरब मरुस्थल में चलती थी उसे सिमूम कहते थे। इसके बाद इराक और फारस की खाड़ी में जो चलने वाली दोस्तों हवा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामल। और ये दोस्तों कैसी है? गर्म हवा है, गर्म हवा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। जरा इस महाद्वीप में दोस्तों हम लोग हवा को लेकर बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जरा इसकी स्थिति को लेकर हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों किस प्रकार की हवा। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों हम लोग देखें जरा तो अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक कुछ इस तरीके से ऐसे हवा चलती है दोस्तों। ये महाद्वीप अफ्रीका है, अफ्रीका। और इस हवा का दोस्तों नाम है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हरमट्टन। हरमट्टन हवा, हरमट्टन हवा। और ये दोस्तों कहाँ पर चलती है? अफ्रीका महाद्वीप में। और यहाँ पर दोस्तों ये जो तट आप देख रहे हो ये तट इसके इधर वाले हिस्से में ये तट आपका दोस्तों कौन सा है? गिनी का तट, गिनी का तट। तो गिनी तट में चलने वाली दोस्तों ये कैसी है? गर्म हवा है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये दोस्तों हवा जो है कहाँ चलती है? पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में जगह का नाम क्या? गिनी तट, गिनी तट। और ये भी दोस्तों कैसी हवा है? गर्म हवा है। इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं, इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं, इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। चला दोस्तों अच्छे से समझना आप लोग। देखो ये दोस्तों जो महाद्वीप आप देख रहे हो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर उत्तर दोस्तों, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो मैंने क्या लिखा हुआ? पश्चिमी अफ्रीका, यही तो पश्चिम है। और ये जो इसके आसपास का जो तट है वो तट कौन सा? गिनी तट। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी अफ्रीका में गिनी तट में चलने वाली गर्म हवा है। और डॉक्टर हवा इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन समझना दोस्तों। आप बताओ यहाँ पर गिनी तट है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, नमी है। तो नमी के कारण यहाँ पर बैक्टीरिया होंगे इस वाले तट पर, गिनी तट पर। जब ये गर्म हवा ऐसे चलेगी गिनी तट पर तो वो बैक्टीरिया क्या? नष्ट हो जाएंगे, बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे। मतलब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बैक्टीरिया समाप्त। इस कारण से दोस्तों इस हवा को हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा कहते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों ना? इसी कारण से इसे हम लोग क्या?
डॉक्टर हवा कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, तो एक हवा आप लोगों ने देखी सिमूम, कहाँ पर चलती थी, ये अरब मरुस्थल में। दूसरी सामल देखी ये दोस्तों ईरान इराक में। और तीसरी हरमट्टन हवा या डॉक्टर हवा देगी जो पश्चिमी अफ्रीका में गिनी तट पर चलती थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग इतने का ले लो, फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं और भी हवा को लेकर के। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे भी और भी हवाओं को लेकर बात कर लेते हैं, ताकि दोस्तों आपका सारी चीज़ें क्लियर रहें, कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अच्छे से आप लोग अपने नोट्स में भरते रहना और एटलस खोल कर रखना, ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे। हाँ, ये देश वास्तव में है कि नहीं है कि मैं दोस्तों आपको ऐसे ही बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से क्लियर रखना। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर हवा की बात करें, तो आगे आपकी दोस्तों हवा जो मिलेगी दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे, देखो ज़रा, सिराको। ठीक है दोस्तों, सिराको। और ये दोस्तों किस्म यहाँ पर दोस्तों एक आपको मैंने मरुस्थल बताया था इस तरीके से, और इसी मरुस्थल में ये हवा चलती है, उसका नाम क्या है, सिराको। और मरुस्थल का दोस्तों मैंने नाम दिया हुआ था क्या, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो दोस्तों इस हवा का नाम मैं लिखता हूँ सिराको, 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 सिराको। सिराको की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तो यह दोस्तों सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर, भूमध्य सागर की ओर, की ओर और चलने वाली, चलने वाली गर्म हवा है, गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसे इटली में, इसे इटली में रक्त की, रक्त की वर्षा, रक्त की वर्षा, रक्त की वर्षा कहते हैं, रक्त की वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जरा देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों जरा देखना, सिराको के बारे में चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयत्न करना दोस्तों। देखो सहारा मरुस्थल में चलती है, और भूमध्य सागर में दोस्तों, भूमध्य सागर में चलने वाली हवा है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर की ओर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दोस्तों कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। क्लियर है दोस्तों। और जरा दोस्तों देखिएगा, जब ये सहारा मरुस्थल से इटली की ओर जा रही होती है हवा, ठीक है दोस्तों, सहारा मरुस्थल से कहाँ पर, इटली की ओर। ठीक, इटली की ओर जब ये हवा जाएगी, और इटली कौन से महाद्वीप में दोस्तों, आपका यूरोप महाद्वीप में है। ठीक, तो होता क्या है कि जब ये इटली की ओर जा रही होती है, तो दोस्तों इस हवा में बालू के महीन कण आ जाते हैं, महीन कण को उड़ा ले जाती है। और ये जो बालू के महीन कण होते हैं, ये दोस्तों लाल कलर के होते हैं, हल्के हल्के बालू के महीन कण। और जब ये हवा इटली में पहुंचती है, तो इटली में जब हवा ये पहुंचेगी, तो वहाँ पर दोस्तों ये बालू के महीन कण नीचे गिरने लगते हैं। तो दूर से देखने से दोस्तों ऐसा लगता है कि खून की वर्षा हो रही है, रक्त की वर्षा हो रही है। इस कारण से दोस्तों इस सिराको को हम लोग इटली में रक्त की वर्षा भी कहते हैं। सिराको हवा को इटली में रक्त की वर्षा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, फिर से देख लो दोस्तों, जब ये हवा इटली की ओर जा रही होती है, तो दोस्तों ये क्या करती है, बालू के जो महीन लाल कलर के कण होते हैं उनको साथ उड़ाकर ले जाती है। और चूंकि हवा में ये कण महीन महीन होते हैं, तो जब इटली पहुंचती है तो ये कण नीचे ऐसे गिरने लगते हैं। इस कारण से दूर से देखने पर दोस्तों ऐसा लगता है वर्षा हो रही।
इसीलिए इसे रक्त की वर्षा कहते हैं, इसीलिए इसे रक्त की वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हवा आपकी दोस्तों कौन सी थी? सिराको थी, सिराको थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर आगे की बात करें तो जरा देखिएगा, सिराको के बाद दोस्तों हम लोग बात करें ब्रिक फील्डर। अगली दोस्तों जो हवा है ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर। दोस्तों इस ब्रिक फील्डर की बात करें तो ये दोस्तों बहुत सुंदर सी हवा है ब्रिक फील्डर। और ये दोस्तों ब्रिक फील्डर किस महाद्वीप में चलती है हवा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। यहाँ से दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों यहाँ पर ये जो हवा चलती है ये दोस्तों कौन सी है? ब्रिक फील्डर। और ब्रिक फील्डर कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्हीं पॉइंट को। यह है ऑस्ट्रेलिया के, यह है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में, विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म हवा है, चलने वाली गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक देश आपका कुछ इस तरीके से पड़ेगा, और वो दोस्तों कौन सा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में भी दोस्तों एक हवा चलती है, मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जस्ट यहाँ पर नीचे। और न्यूजीलैंड में जो हवा चलती है दोस्तों उस हवा का नाम है नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर। तो नॉरवेस्टर, ये दोस्तों जो हवा है नॉरवेस्टर, ये कहाँ पर चलती है? न्यूजीलैंड में। तो नॉरवेस्टर दोस्तों कहाँ की हवा है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। नॉरवेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म हवा है, नॉरवेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा दोस्तों आप लोगों ने इतनी चीज़ें देखी। नॉरवेस्टर न्यूजीलैंड की दोस्तों क्या है? गर्म हवा है। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात करें तो अगला दोस्तों देश आएगा इंडोनेशिया। दोस्तों यहाँ पर मिलेगा दोस्तों कौन? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जो दोस्तों हवा चलती है, इंडोनेशिया में इस हवा का दोस्तों नाम है इंडोनेशिया में कोयम्बैग, कोयम्बैग। तो कोयम्बैग गर्म हवा दोस्तों कहाँ पर चलती है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में कोयम्बैग गर्म हवा कहाँ पर चलती है? इंडोनेशिया में, जो तंबाकू की खेती के लिए सबसे प्रमुख हवा है, जो तंबाकू की खेती के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सहारा मरुस्थल में जो हवा चलती थी उसका दोस्तों नाम था सिराको, और इटली में से रक्त की वर्षा कहते थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइए, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जो हवा चलती थी उसका नाम था ब्रिक फील्डर, और ये गर्म हवा थी। न्यूजीलैंड में दोस्तों चलने वाली गर्म हवा नॉरवेस्टर थी। और दोस्तों इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म हवा कोयम्बैग, कोयम्बैग। और यहाँ पर दोस्तों इंडोनेशिया ध्यान रखना, कोयम्बैग गर्म हवा इंडोनेशिया की है। और दोस्तों ये तंबाकू की खेती के लिए मैंने बोला था भी कि उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, तंबाकू की खेती को दोस्तों नुकसान पहुंचाती है, यानी कि हानिकारक होती है। ठीक, मुझसे दोस्तों उपयुक्त निकल गया था। तो ये जो इंडोनेशिया की गर्म हवा कोयम्बैग है ये तंबाकू की खेती के लिए हानिकारक होती है, हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों ने सिराको, ब्रिक फील्डर, नॉरवेस्टर, कोयम्बैग देखा। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं कि ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़रा देखिएगा दोस्तों, एक हवा चलती है और इस हवा को दोस्तों हम लोग क्या लू कहते हैं। और लू दोस्तों कहाँ पर? गर्मियों में चलती है। उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली
गर्म हवा को दोस्तों हम लोग क्या लू कहते हैं, लू कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर जरा दोस्तों देखिएगा, उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं, लू। और अपने यहाँ जून के मंथ में दोस्तों क्या कहा जाता है, बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी, लपट लग जाएगी। तो ये दोस्तों वही लू है। तो उत्तर भारत में गर्मियों के मंथ में चलने वाली हवा को हम लोग क्या लू कहते हैं। इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म हवा कोयम बैग है। इसके बाद सारा मरुस्थल में सिराको है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड में दोस्तों कौन सी गर्म हवा है, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग इतने का ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आपकी कुछ हवाएं थी जहां से आपके एसएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, वन लाइनर जो भी वैसे होते हैं एग्जाम, इन सभी से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और इस कारण से मैंने दोस्तों सभी को अच्छे से करा दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। और आप भी टनाटन रहिए और अच्छे से दोस्तों पढ़ाई करिए। हम भी टनाटन रहें और अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।